एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस टेस्ट सीरीज 2। इसमें 2 हिंदी टेस्ट दिया हुआ है, जिसमें से यह पहला वीडियो है। आप टेस्ट हिंदी का जरूर लगा कर जाएं। आशा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मेंस में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए उन्हें कहा जाता है तत्सम। पूछा जाता है तत्सम क्या है। जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया जाए उसे हम तत्सम कहते हैं, जैसे में भूमि, राष्ट्र हो। दूसरा क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द चुने। दूसरा है, इसमें चुनना है किस कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आप अंदाज लगाएं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें अगर आपका जो सही है ये कुमुदनी सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तीसरा आइए, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए क्या है। जो कठिनाई से समझने के लिए उसे क्या है, दुर्बोध। क्या है, दुर्बोध। पति युक्त स्त्री को एक शब्द से में क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, साधवा। क्या कहेंगे, साधवा। चौथा आइए, पांचवा क्वेश्चन, कलेजे पे सांप लौटने का मुहावरा क्या है। तो इसमें मुहावरे जो होंगे वो दृश्य से जल उठना। क्या होगा, दृश्य से जल उठना। उन्मूलन का विलोम क्या है आपका, रोपण। क्या है, रोपण। आइए 7वें क्वेश्चन के तरफ। रुग्ण का विलोम शब्द क्या है, तो क्या होगा इसका, स्वस्थ। क्या होगा, क्वेश्चन है कि नरसिंह विलोम शब्द क्या है, तो इसका क्या होगा, होगा कृत्रिम। क्या होगा, 9 से 13 क्वेश्चन, 9 से 13 क्वेश्चन दिया हुआ, इसे पढ़कर मतलब खाली स्थानों को आपको भरना है। तो इसमें देखिए 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। तो आपको इसमें से भरना है। तो भरा है या नहीं। तो पहला था 9वां का दिनचर्या। क्या होगा, दिनचर्या। 10वां का क्या होगा, जागृत। क्या होता था, जागृत। 11वां का क्या था, अचेत। क्या था, अचेत। अब यहाँ 12वां और 13वां भरना है। तो 12वां 13वां का था इसमें आशंका। हाँ, तो सी होगा, आशंका। चौथा था क्या, लास्ट में था इच्छा। क्या था, इच्छा। देखिए हम आपको दिखाते क्या थी, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की इच्छा जिसके मन में रहकर नहीं जग उठती है। चलिए 13 तो हो गया। और 14वां क्वेश्चन पर आते हैं। 14वां क्वेश्चन है, जिस समाज में समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समाज कहा जाता है। तो कौन सा समाज कहा जाता है, इसे बहुवृष्य समाज कहते हैं। 15वां ये समाज का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है, संक्षेप। संक्षेप कहा जाता है। वनवास में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, इसमें तत्पुरुष है। कौन सा है, तत्पुरुष है। आइए 7वां की तरफ। 17वां है, निम्न में से कौन सा अभिभव का समाज है, तो कौन सा है आपका, इसमें यथाशक्ति। कौन सा, यथाशक्ति। 18वां, निम्न में से तत्सम को बताएं, तो कौन सा है, घोड़ा है, अंधेरा है, कमल है या खेत है। तो कौन सा आपको इसमें निकलेगा, कमल। कौन सा, कमल। तो हम की पहचान करें तो कौन सा होगा आपको, झरना, स्थान, डासना या तालाब। नहीं, ये गलत है पड़ोसी, नखत, नाक, तीखा, ये सही है। तो 20वां है, निम्न में कौन सा अरबी भाषा का शब्द नहीं है, तो कौन सा, इस्तीफा नहीं, मुकदमा नहीं, अफसोस या किस्मत। तो इसमें है अफसोस, आपका अरबी भाषा का शब्द नहीं है। 21वां क्वेश्चन, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। क्या होगा, इति प्लस यादि, इत्या प्लस आदि, इत प्लस आदि। नहीं, इति ऐसी देखिए, इत्या प्लस आदि, आदि, इत्या आदि, मतलब इति प्लस आदि होगा। है पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो गुण संधि नहीं, तो व्यंजक संधि नहीं। तो इसमें कौन सा आपको निकलेगा, आदि संधि, आदि संधि।
आइए 23वां क्वेश्चन, नवोढ़ा का शब्द संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें कौन सा निकलेगा आपको? तो न प्लस मुंडा, तो आपको सी इसका आंसर होगा। 24वां सही वर्तनी को बताएं, तो 24वां का आपको कौन सा होगा? पारलौकिक। 25वां सही वर्तनी को बताएं, तो कौन सा होगा? 25वां का सही में शुभोभित, क्या होगा? शुभोभित। 26वां है गलत वर्तनी का पहचान करें, तो कौन सा होगा? शताब्दी। कौन सा होगा? शताब्दी। कौन सा होगा? शताब्दी। गलत वर्तनी का 7वां भी वही क्वेश्चन है, गलत वर्तनी का पहचान करें, तो इसमें कौन सा होगा? 27वां का आपको अर्ध शक्की। 28वां ये गलत वर्तनी का पहचान करें, तो इसका कोच होगा? प्रशंसा। क्या होगा? प्रशंसा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें नहीं को पहचानना है, तो कौन सा होगा? जवान, बालक, मनुष्य, मतलब सुंदर, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आइए 30वां है कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कितने भेद होते हैं? 7 हैं, 6 है, 4 है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कितने होते हैं कारक के शब्द? 8। 8 में से आपको कौन कौन से मिलेंगे? कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपवर्दान, संबंध, अधिकरण या संबोधन। तो कितने हुए? 8 हुए। चलिए, जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसे क्या कहा जाते हैं? इसका आंसर होगा सी। 32वां हाथ का मैल मोहरे का अर्थ क्या होता है, तो क्या होगा? अत्यंत दुष्ट वस्तु। यही 33वां क्वेश्चन, दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से खाली स्थान है, तो क्या है? अद्वितीय। क्या है? अद्वितीय। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुष को देखकर किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है? दृष्टिकोण। क्या किया जा सकता है? दृष्टिकोण। आइए 35वां फेंककर चलाए जाने वाले हथियार के लिए क्या शब्द है? तो देखिए, वान आपको फेंक कर किया जाएगा? नहीं। शस्त्र और अशस्त्र, मतलब फेंक कर, रामायण तो आप देखे होंगे, शस्त्र और शस्त्र में होता है, तो फेंक कर चलाए वाले वाले को क्या कहते हैं? अशस्त्र। अशस्त्र कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्तित हो तो कौन सा अलंकार होता है, तो कौन सा अलंकार होगा आपका? संश्लेषण। क्या होगा? सी। तो 36वां का कौन सा होगा? सी। 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य का कौन सा होगा आपका? मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। चलिए, ये तो शायद सही है, तीनों से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, नहीं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। 37 का ए। आइए, 4 शब्द की शुद्ध भाववाचक संज्ञा है, तो 4 शब्द की शुद्ध भाववाचक संज्ञा क्या होगा आपको? तरुता। को क्या होगा? तरुता। आइए 39 से 30, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही अर्थ चिन्हित कीजिए, तो इसमें चिन्हित करना है सही शब्द का, तो कीजिए। काटना, सेना, कीट या सरपट, तो आपका कौन सा होगा? सेना। क्या होगा? सेना। 40वां है खग्रास। खग्रास क्या है? तो सूर्य ग्रहण, राहुकुल, चंद्र ग्रहण या संपूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण, तो इसका होगा संपूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण। 41वां क्वेश्चन, जिंदगी नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है, तो कौन है इसका? तो कृष्णा सौमती। सही वर्तनी का इसका भी पहचान कीजिए, तो कौन सा होगा? बी। सही वर्तनी की पहचान करें, इसका कौन सा होगा? ए। क्या हो रहा है? तो नल बूंद बूंद टपक रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? क्रिया विश्लेषण हो रहा है। राम तेजी से दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया विश्लेषण का प्रकार बताइए, तो इसमें क्या होगा? रीतिवाचक। कुछ कर रहा है? रीतिवाचक। क्या कर रहा है? रीतिवाचक। 46वां क्वेश्चन, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो क्या है?
समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। 38वां, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रामवृक्ष वेनीपुरी को। रामवृक्ष, यहाँ पर आ गया प्रेम रामचंद्र। इसे क्या कहा जाता है? कलम का सिपाही। इन्हें प्रेम रामचंद्र को क्या कहते हैं? कलम का सिपाही। और रामवृक्ष वेनीपुरी को क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है। इसका विश्लेषण क्या होगा? इसका विश्लेषण होगा परिमाणवाचक। क्या होगा? परिमाणवाचक। 50वां, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें होगा दादाजी आकर टेलीविज़न देखने लगे। नहीं, इसमें वो जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी। नहीं, ये भी नहीं होगा। नारायण धनी है परंतु कंजूस है। ये सही है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? कौन सा मिश्र वाक्य है? तो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। आइए 52वां क्वेश्चन, मनुष्य पानी बिना जीवित नहीं रह सकता। ये क्या कह रहे हैं? तो इसका रीतिवाचक है कि मनुष्य पानी बिना जीवित नहीं रह सकता। रीतिवाचक किसे कहा जाता है? अगर पूछ ले, ऐसे को कहा जाता है जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, इसलिए, तक, सा, तो, यथासंभव। रीतिवाचक इसका उदाहरण है। ये राधा रोती है। ये क्या होगा? तो इसका होगा कर्म अंकर्मण प्रिय। क्या होगा? अंकर्मण प्रिय। देखिए 54वां क्वेश्चन, अवयव कितने भेद होते हैं? देखिए एडोटेरियम आपको 4 दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन गलत है। इसका 4 नहीं 5 होगा। 5 में देखिए कौन कौन सा होगा? क्रिया विशेषण, संबोध मतलब संबंध बोधक, या समुच्चय बोधक, या विस्मृति यादिक मतलब न्यात व्यय। मतलब इसका 5 है। क्वेश्चन है, राम ने दूध पिया। इस वाक्य में कौन सा प्रयोग होगा? मतलब वाक्य कौन सा प्रयोग होगा? तो कौन सा होगा? ए ऋतुवाच्य। सीता अत्यंत सुंदर। इसका क्या होगा? प्रविशेषण या विशेषण। प्रविशेषण या विशेषण। आइए 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। तो दृश्य शौर्य होगा, अंदाज लगाइए। शौर्य होगा, रीति होगा, तिथि होगा, सुंदरता होगा। अंदाज लगाइए। तो शौर्य ही होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द भी चुनिए। इसमें भी पुल्लिंग ही शब्द चुनना है। तो कौन सा होगा? गुरुत्व होगा, हानि होगा, मिलावट होगा, या स्थापना होगा। तो क्या होगा? गुरुत्व होगा। चलिए 59वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुवचन को बताएं। तो बहुवचन में इसमें बताना है। तो प्रत्येक होगा, आदरणीय होगा, सहायता होगा, या सत्य होगा। तो कौन सा होगा? आदरणीय होगा। सही। आइए 60वां क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका हूँ। मतलब इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित कीजिए। तो कौन सा होगा? सामान्य भूत, या अस्तभूत, या पूर्ण भूत, या संदिग्ध। मतलब मैं खाना खा चुके मतलब भूतपूर्व मतलब इसका आंसर बी होगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो कौन सा है? सीधा। कौन सा है? सीधा। लड़की का बहुवचन क्या होगा? तो लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़कियां। कौन सा होगा? लड़कियां। विभिन्न को बताएं। तो वहाँ अनेकों लोग थे। क्या सही? नहीं, ये गलत है। मुझे कहा गया था। क्या मुझे कहा गया था? ये भी गलत है। वहाँ अनेक लोग थे। ये सही है। वहाँ अनेक लोग थे। इस किताब के अंदर बहुत कुछ है। नहीं, ये गलत है। तो मतलब इसका आंसर सी होगा।
आइए इसमें से आपको निकालना, इसमें ये अंदाज लगिए य स च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। आंसर तालु से होगा। क्या होगा? तालु से होगा, ओठ से नहीं होगा, ना कंठ से होगा ना दंत से होगा। क्या होगा? तालु से होगा। 6 वर्ण किससे बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर होगा, इसका क्या कहते हैं? तालम कहते हैं। ये मूर्धन्य से हो गया, ये ग्रंथि से हो गया। तो इसका कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो कौन सा? तो 66 का आंसर कौन सा होगा? ए। कौन सा होगा? ए। आइए 67 क्वेश्चन, विभिन्न बताएं। तो विभिन्न आपका इसमें खोजना है तो कौन सा होगा? इसका ए प्रत्यय, मतलब लड़ाई, सिलाई और पढ़ाई, तीनों काम आपका सही है। किस शब्द का प्रयोग प्रत्यय से हुई है? तो क्या चीज़ से हुई? इन अधिकार से, उत्पत्ति से या प्रत्येक से? तो क्या चीज़ से हुई है? इनमें से सभी होगा। अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो क्या होगा? इसका होगा अधिक या बहुमूल्य। मतलब 70 क्वेश्चन है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो क्या है? इसका होगा 71 क्वेश्चन। कृंतन प्रत्यय किन शब्द से साथ जुड़े हैं? किसके शब्द के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा क्रिया। क्या होगा? क्रिया। 72 क्वेश्चन। संज्ञा से बने विश्लेषण में से कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें कौन सा आपका अशुद्ध निकलेगा? धन मतलब धनिक, सुख मतलब सुखी, बांग्ला मतलब बंगाली, या दिन मतलब दैनिक। तो इसका आंसर होगा या धनिक। तो इसमें धन धनिक नहीं होगा, गलत है, यही गलत है, बाकी आपका सही है। किस समूह से सभी सर्वनाम या प्रश्नवाचक है? तो कौन सा इसमें आपको निकल जाएगा? कौन, क्या और किसने, ये आपका ए सही है। आइए 74 क्वेश्चन। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या अन्य पुरुष? तो इसमें आपको कौन सा होगा? उत्तम पुरुष। कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो को। कौन सा है? तो को। आइए 76वां क्वेश्चन। यौगिक शब्द की रचना किस प्रकार होती है? तो किस प्रकार होती है? तो समास से होगी, उपसर्ग से होगा या प्रत्यय से होगा, इनमें से सभी। तो इसमें से सभी गलत हैं, इसका समास से होगा। आइए राम फल खाता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, हमें याद है क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं, शायद बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था। आप नहीं कौन सी में आए थे, लेकिन ये आए। तो राम फल खाता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो शक, कौन सा होगा? शक मार्ग क्रिया। क्वेश्चन 78वां क्वेश्चन। वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में आप में पर कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? इसका अधिक कारण है। कोयला, मोर, मेघ, घोड़ा किस शब्द का अनेकार्थी है? कौन सा अनेकार्थी है? तो इसमें कौन सा होगा? नंदिनी, बिहार, मतलब कौन सा होगा? सारंग। कौन सा होगा? सारंग। 80। तुरंग, हाय, वर्जी, सैदव किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? बी। वृक्ष काटिकम मतलब सुंदरक, ये सही लिखा है। क्षुद्रक, ये सही लिखा है। 10 कुमार चरित्रम, ये दंड, ये सही लिखा है। अनामिका या परिनल, जयशंकर, नहीं, ये जयशंकर नहीं लिखा है। इस किसने लिखा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। गुले नगमा, गुले नगमा किसने लिखा है? तो फिराक, हाँ, तो ये सही है। गुल ए नगमा, फिराक गोरखपुरी, ये सही है। तो मतलब आपका गलत जो है ये गलत है। तो एक बहुत सारी पुस्तक ये भी है कि जयशंकर प्रसाद का पुस्तक कौन सा, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए मतलब, तो होगा इसका आंसू। कौन सा होगा? आंसू। लहर, लहर एक होगा। एक और कौन सा बुक है? कामयानी, कौन सा है? कामयानी। इनका 303 बुक है। आइए 82 क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर को किस हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सा दिया गया था? उर्वासी। कौन सा? उर्वासी। अब पूछा जाए कब दिया गया था, कभी क्वेश्चन आ जाए रामधारी सिंह दिनकर को
हिंदी साहित्य में कब पुरस्कार दिया गया था? तो 1872 में। कब? 1872 में दिया गया था। क वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? क। ऐसी बोलिए क, तो आपको कौन सा उच्चारण होगा? कंठ से। कंठ से निकल रहा है ना क, तो कंठ से। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनमें से आपको सही निकालना है। तो चिर, चिर मतलब पुरान, चिर कपड़ा नहीं, एक गलत है। चिर मतलब हो गया पुराना या चिर कपड़ा। तो हाँ, ये देखिए सही है। कैसे चिर लिखा हुआ, तो इसमें से निकल गया। निम्न में से कस या कंस का सही अर्थ क्या है? इसका कौन सा होगा? कसौटी या दबाव। मुंह की खाना मोहरे का अर्थ है। मुंह की खाना मोहरे का अर्थ कौन सा होगा आपको? पराजित होना, पराजित होना। आइए, जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है वह कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा होगा? अनुप्रास। कौन सा? अनुप्रास। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलेगा आपको? ऋग्वेद में। मुख को कोई कमल कोई चंद्र रहता है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा आपको अलंकार मिलेगा? उल्लेख। कौन सा? उल्लेख। परख के लेखक कौन से हैं? तो परख के लेखक कौन से हैं? तो इसमें आपको जैनेन्द्रन मिलेगा। देखिए, इनका एक बुक है आधा खिला फूल, आधा खिला फूल। शिव पूजम, शिव पूजे साहिब का एक बुक है जो देहाती दुनिया, इनकी है देहाती दुनिया। इसमें लिख लीजिए, जरूर क्वेश्चन एगो पूछते हैं। इस फिर है इनका यशपाल, यशपाल का एक बुक जो है झूठा, झूठा या सच, झूठ या सच। दूसरा इनका है दादा कामरेंट, इनका दादा कामरेंट। ये सब क्वेश्चन जरूर लिखिए, ये सब कभी कभी पूछते हैं लेखक के बारे में। एक क्वेश्चन जरूर आपको डालेंगे लेखक के बारे में। 91वां क्वेश्चन है वर्षा न होने पर सूखा पड़ने की खाली स्थान क्या होगा? तो क्या होगा इसमें आपको? आशंका। क्या होगी? आशंका होगा। शुद्ध वर्तनी की पहचान करें। इसमें भी शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें कौन सा आपको होंगे? आपको श्रीमती। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द में कौन सा मतलब इसमें गलत है? तो इसमें आप देखिए, क्षीर खीर ये सही है, क्षीर और खीर सही है। इसमें होगा दही या दही। गिर्द की ये भी सही है, तो मतलब दुहन दूध ये भी सही, मतलब ये भी आपका गलत है क्योंकि दही नहीं दही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाता। चलिए 94वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यवाचक नहीं है। तो अमृत का पर्यवाचक नहीं है, तो मतलब डी इसका गलत है। आइए 95वां क्वेश्चन, अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत शब्द का विलोम क्या है? अनधिकृत। क्या होगा? बी, अनधिकृत होगा। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विश्लेषण नहीं है? तो कौन सा विश्लेषण नहीं है? तो 96 का आपको राम और लक्ष्मण नहीं है। बाकी छोटा का बड़ा सही है, हरा का पीला सही है, 2 का 3 होगा, लेकिन राम का लक्ष्मण नहीं होगा। चलिए 27, जल्दी जल्दी कौन सा क्रिया, जल्दी जल्दी कौन सा क्रिया विश्लेषण का रूप है? तो कौन सा है? रीतिवाचक। कौन सा है? रीतिवाचक। पीताम्बर कौन सा समाज? ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछे, क्वेश्चन बहुत बार को पूछे। तो इसका कौन सा? बहुव्रीहि। कौन सा होगा? सी, बहुव्रीहि। आइए 99 और 100 क्वेश्चन, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सत्याग्रह का आपको निकालिए, सत्याग्रह, तो मतलब इसका आंसर होगा डी। वह मेहनत तो बहुत करता है पर यथोचित फल नहीं मिलता, यह कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। कौन सा? संयुक्त वाक्य। शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और घंटा आवश्यक दबाएं।